बाबा जी मेरे को सर्दी ना खांसी ना बुखार देख ना सकते हैं कुछ नहीं हुआ। यही मैं लोगों को रोटी सिखाना बना रहे हैं। चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास क्या है, स्वास्थ्य है, शांति है, और क्या कहना चाहिए, अ, सम्मान है और समृद्धि है। तो और क्या चाहिए आपको, समझ में आ रहे? जी स्वास्थ्य, शांति, सम्मान, सम्मान भी तो चाहिए ना, और क्या चाहिए, समृद्धि। इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी मूर्ख बनाने का धंधा है। समझ में आए? बाकी तो मेरी बात उल्टी पुल्टी है, वो सुनाऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने का धंधा है ना। जी समझ में आया? हाँ इसलिए वो बेवकूफ़ बनाने के धंधे के संबंध में मैं बोलता हूँ तो मुझे लोग क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो फिर ठीक है, मैं बोलता हूँ, क्यों रोते हो सुबह से शाम तक, हैं? सही बात है कि नहीं? सही बात तुम अगर सत्य के रास्ते में चल रहे हो तो दुखी क्यों हो? शारीरिक रूप से दुखी हो, भावनात्मक रूप से दुखी हो, मानसिक रूप से दुखी हो, हैं? और आगे तो दुख है ही नहीं, आध्यात्मिक दुनिया में तो दुख है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज़ को समझाने वाले को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या समझाएंगे पब्लिक को? हाँ, सब गुलाम हैं, समझ में आ रहे? ये सब सही है। बोल रहे और ये सारा जो धर्म है ना, लोगों को गुलाम बना करके, उन पर शासन करके, उनका शोषण करने के लिए बनाया गया है। और इसको जो है ना, निचले तबके के यानी कि 99.99% लोगों को समझ में ही नहीं आने वाला है, क्योंकि उनको शॉर्टकट चाहिए। हैं? फिर ये जो भी धर्म के नाम में करते हैं उससे मिलता नहीं है, तो उनका दो ही फॉर्मूला है। एक है नशा करो तरह तरह का, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, फिर हड़िया, दारू, उसके बाद लास्ट और एक है, मालूम है, वो है सेक्स। समझ में आ रहे हैं? उसके बाद में वही हाल, फिर वही हाल। तो ये है इनका ज़िंदगी। तो बस क्या है, वहाँ से उठ ही नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि का विकास होता नहीं है। और जब बुद्धि का विकास नहीं होता है ना, तो बुद्धिमान लोगों के सामने उन लोग क्या है, लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि तीर धनुष और डंडा से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, दिमाग और क्या है, जुबान से लड़ाई लड़ी जाती है। समझ में आ रहे ना? तो जुबान और दिमाग से लड़ाई लड़ने के लिए आपका दिमाग बहुत तेज तर्रार होना चाहिए, और मुंह जो है ना, कैंची के समान चलना चाहिए। और उसके लिए बुद्धि का विकास करना पड़ता है, और बुद्धि के विकास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। और ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मेन स्रोत है हमारा एनर्जी, सेक्स एनर्जी। सेक्स एनर्जी को तो क्या है ना, धूल जैसा फेंक रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? तो उनको कोई बुद्धि ही नहीं है उनको, और जो सिखा रहे हैं उनको भी बुद्धि नहीं है। वो स्वयं ऐसा कर रहा है तो उसके पास बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, माने कि हमारे गुरु लोग उनके पास कह रहा हूँ। तो फिर वो क्या पब्लिक को सिखाएगा, है? तो पब्लिक को नहीं सिखा सकने की वजह से हमारा समाज, विशेष करके है मूल निवासी समाज, SC ST OBC समाज, जो इस देश का मूल निवासी कहलाता है ना, आदिवासी कहलाते हैं ना, उनको हर आदमी शोषण कर रहा है? समझ में आ रहे हो ना? हम इस देश के मूल निवासी हैं हजारों साल से, और हम जो है ना सबके गुलाम हैं, सबके गुलाम हैं। हमारे ऊपर सब गुलाम, माने हमारे ऊपर सब लोग शासन कर रहे हैं, हमारा सब शोषण कर रहे हैं, हमारा सब दमन कर रहे हैं। तो ये कौन क्या है भाई? ये मूर्खों का खेल है कि नहीं खेल? इस चीज़ को जब तक हमारे लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक जो है ना ऐसी गुलामी करते रहेंगे। और हजारों साल तो हो गया, वो भविष्य में भी उन लोग हजारों साल गुलामी करेंगे, ऐसा है। क्योंकि बुद्धि के बगैर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, सीधी सी बात है। और दूसरी बात क्या है ना, एक बुद्धिमान आदमी जो है ना 1 करोड़ लोगों को हैंडल कर सकता है। कितने लोगों को हैंडल कर सकता है? 1 करोड़। एक बुद्धिमान आदमी कम से कम 1 करोड़ लोगों को हैंडल कर सकता है, और बहुत बुद्धिमान आदमी तो है ना करोड़ों लोगों को हैंडल कर सकता है। तो हमारे लोग लाखों लाखों लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, करोड़ों को तो भूल जाओ। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मोटी मोटी अभी 3 करोड़ ही हुई है ना? ऐसा है, फिर भी यहाँ मार खाते रहते हैं। ईसाई लोग तो और गधे है ना, लेकिन अपने को आपको बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन 1 नंबर के गधे लोग हैं, इनके पास 1 नंबर का बुद्धि उद्धि है ही नहीं। हर जगह मार खाते हैं इन लोग, समझ में आ रहे हैं? और वो दोष देते हैं क्रिश्चियन हो हैं इसलिए मार खाते हैं, मूर्खता की वजह से मार खाते हैं इन लोग। समझ में आ रहे हैं मेरी बात को? सीधी सी बात है, ईसाई लोग मूर्खता की वजह से मार खाते हैं। हाँ, वो जीसस की वजह से मार नहीं खाते हैं। आप बुद्धि का विकास करो ना, कानून पढ़ो, कायदा पढ़ो, आत्मा परमात्मा के बारे में करो, और आप जो है ना एक तरफ अकेले खड़ा हो, और आप हजारों क्या करोड़ों लोगों को एक तरफ खड़ा करो, और जो है ना आप शक्ति से नहीं लड़ने का, बुद्धि से लड़ने का, है कि नहीं? तर्क से वितर्क से लड़ने का। तर्क वितर्क करते समय हमारे पादरी लोग कुछ बहस नहीं कर सकते हैं। 2 कौड़ी का जो साधु ना उसको इधर उधर बोल करके हरा देता है,
और हमारे पादरी लोग या तो हमारे प्रचार लोग की तो बातें छोड़ दो, बाद में जो है ना वहाँ कोई तर्क से वितर्क से माने आत्मा परमात्मा की बात को सीधी नहीं कर सकते उन लोग, ऐसा है। खाली जो है ना एक शब्द उनके पास है, विश्वास। विश्वास विश्वास तो सभी ठीक है, लेकिन विश्वास से केवल नहीं होता है। तो विश्वास में भी तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आपका कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अगर विश्वास से ही आपका कल्याण होता है, उद्धार होता है, तो क्यों नहीं होता है? क्यों आप क्या बोलना चाहिए, दुखी हो, चाहे शारीरिक रूप से दुखी हो, भावनात्मक रूप से दुखी हो और मानसिक रूप से दुखी हो, और दुनिया की दृष्टि में आप अपनी बातों को क्यों अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो लोगों के सामने, है ना। उधर चाहे लाखों क्या करोड़ों लोग रहेंगे, आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आप सत्य को चाहे तो अपनी बात को क्या है कन्विंसिंग तरीके से प्रेजेंट कर सको। समझ में आ रही है मेरी बात को? आपकी बातों में कोई कन्विंसिंग करने की ताकत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, खाली एक ही बात है, हम बस विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है, ऐसे ही बोलने से कोई थोड़ी मान जाएगा, है ना। बाइबल में लिखा है वैसा ही कई दूसरे ग्रंथ में भी लिखा और एक दूसरे का उससे संबंध भी है। ऐसा नहीं कि बाइबल एकदम हटके है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर आप किसी अपने धर्म ग्रंथ को अध्ययन करोगे ना, तो उसका संबंध जरूर कुछ ना कुछ से है। यानी कहने का मतलब मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, विपक्ष में भी हूँ। वेद में भी ऐसा कुछ लिखा है जिसका बाइबल के साथ कुछ तालमेल है, या तो बाइबल में जो लिखा है उसका क्या है, क्या कहना चाहिए, जो क्या है जिंदावेस्ता में है उससे कोई तालमेल है, समझ में आ रहे। चाहे तो क्या कहना चाहिए, और भी जो हमारे जूस लोगों के ग्रंथ से सबसे उसका तालमेल है।